हेलो फ्रेंड, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 28 तारीख है और 28 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी सारे मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आए, उनसे मैंने व्हाट्सअप पे क्वेश्चन वगैरह मंगाए। तो मेरे पास कम से कम, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं। 30 क्वेश्चन आप देखिए, 40 में से 30 क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आ गए हैं। हो सकता है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है आपके इसमें गलत हो सकते हैं, स्टूडेंट ने गलत बता दी हो, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं वो ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अपनी तरफ से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, और इसके अलावा भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में डाल दिए थे। तो इस वीडियो में, ये वाली वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि जो क्वेश्चन अब रह गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ इसमें कवर कर लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको पता लग जाएगा पेपर किस तरीके का आ रहा है और कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर जो है आपका बिल्कुल मॉडरेट टू इजी आ रहा है आपका। ऐसा कोई पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ अगर आपने अच्छी तैयारी है आपकी है तो। करंट अफेयर के कम से कम आपके 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, और केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन हैं। तो इस तरह की आपका जो पेपर है वो एक मतलब मॉडरेट टू इजी में चला जाता है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिए, डिस्कवरी ऑफ एटम। डिस्कवरी ऑफ एटम यानी कि एटम, परमाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? इतना आसान क्वेश्चन है, सबको पता है किसने की थी। जॉन डॉल्टन ने की थी। किसने की थी? जॉन डॉल्टन ने। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था लॉफिंग गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस जो कौन सी है आपकी, तो वो कौन सी है आपकी? N2O। तो देखिए, पेपर में क्वेश्चन अगर 4 से 5 क्वेश्चन टफ आए हैं तो पेपर आपका इजी भी आया है। मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल आसान थी। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और मेंसुरेशन के अंदर जो आप नहीं कर पाए हो। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप डेफिनेटली इनको कर पाओगे। ठीक है, देखिए, उसके बाद क्वेश्चन था कि पृथ्वी पर वजन अगर 60 केजी है, पृथ्वी पर वजन अगर 60 केजी है तो बताइए चंद्रमा पर कितना होगा? तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि चंद्रमा पर जो वजन होता है वो पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है, सभी को पता है। तो 60 इंटू 1/6 करेंगे तो कितना आएगा? 10 केजी। तो ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन था आपका, मुकुट एमपी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो तमिलनाडु से। तो ऐसा क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इसका इस तरीके का आपका क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, आप लोग को देख लेना, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आंसर है मैंने वो आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का संबंध जो है वो किससे है? कल्याण से है। किससे है? कल्याण से। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। और देखिए, हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। नए क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा बताइए? हिस्ट्री तो ऑलरेडी पहले लिखी गई है। ठीक है, तो आपको अब जब नोट्स बना लिए आपने, जो पहले पढ़ लिए हैं उसका रिविजन आपको ढंग से करना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं लाल किला दिल्ली का किसने बनाया, आगरा किसने बनाया, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो तो आपको रट के जाने ही जाने हैं, वो तो गलत करने ही नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस। तो जितने भी दिवस है आपको इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे पृथ्वी दिवस है वो कितना है? 22 अप्रैल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल दिवस कितना है तो 21 मार्च है। तो आपको सारे के सारे रिलेटेड इनसे क्या करने हैं? याद करके जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है, पीएच वैल्यू ऑफ लेमन। ठीक है, तो लेमन की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2.5 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टडी ऑफ कार्डियो। तो यानी कि हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हार्ट का जो अध्ययन होता है वो क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके टफ आ रहे हैं, बाकी पेपर बिल्कुल आसान आ रहा है। आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आराम से 80+ अटेम्प्ट आप कर लोगे विद एक्यूरेसी के आप पास। ठीक है, तो पेपर में, जिनका पेपर अगली शिफ्ट में है या कल के दिन है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। पेपर बिल्कुल आसान आ रहा है। आपकी तैयारी है, आपके खुद पर आप लोग रखिए कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर पाऊंगा। अगर आप ऐसा सोचो कि मैं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला देखिए क्या आया था, सेरिकल्चर से आया था कि रेशम कीट पालन का। देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, पदार्थ की मात्रा नापने की इकाई। अरे यार देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मोल, सबको पता है। ठीक है, किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं। एक आपका पिसी कल्चर था, मत्स्य पालन, क्या होता है? पिसी कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था आपका, बंगाल का विभाजन कब हुआ था बताइए? अब इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछेंगे और आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी गलती है इसके अंदर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 के अंदर। अगर आपसे पूछ रहे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था तो 1907 के अंदर हुआ था। तो अधिवेशन आपको याद करके जाने जाने हैं। ठीक है, तो बताइए सूरत जो है, देख क्वेश्चन पूछ लिया, सूरत जो है वो किस नदी के किनारे है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया की कैपिटल बताइए। यार इतना आसान क्वेश्चन बताइए, कैपिटल भी, वो भी इंडोनेशिया की। बच्चे बच्चे को रटी होती है जकार्ता। ठीक है, वैसे आपको जितने भी आपके कैपिटल हैं सबको आपको याद करके जाना है, खासकर अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी तो आपको करेंसी, उनके प्रेसिडेंट, उनकी कैपिटल, इनकी करेंसी, ये तो आपको रट के जानी है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। और सारे के सारे सीएम, अपने जितने भी स्टेट के सारे सीएम हैं, राज्यपाल हैं ये, और पीएम हैं, राष्ट्रपति हैं, कम से कम इनको रट के जाइए। और ये भी ध्यान रखना आपको, और क्या पढ़ना है कि वर्तमान में जैसे हमारे राष्ट्रपति जी हैं,
प्रधानमंत्री जी है, कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, पहला कौन था। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ के जाने, देखिए ये क्वेश्चन आप उठ के आते हैं सीधे सीधे। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करोगे तो फिर आपके कॉम्पिटिशन से आप लोग धीरे धीरे बाहर होते चले जाओगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान जो है वो कब शुरू हुआ था, तो 2008 में इसका शुरू हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, महिला दिवस, देखिए महिला दिवस के भी देख क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए। ठीक है, तो महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए एक बार। महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग बताइए, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन था, तो ये भाग 15 में है और आर्टिकल कौन सा है इसका, 324 है। ये आपको यहाँ पर देख के जाने हैं। एक क्वेश्चन आया था यूएस ओपन। अब देखिए, मुझे नहीं पता, जब जो मैंने ये वीडियो बनाई थी यूएस ओपन के लिए, जितने भी खिताब थे, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई पर्सनल, आप जाके देखना, मैंने बिल्कुल डिटेल में और विद ट्रिक बताया आपको कि कैसे याद करना है। एक क्वेश्चन आएगा से 100% इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको आप लोग, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 100% आएगा आपका, और इसकी मैं आपको इसका आंसर मैं यहाँ दूंगा ही नहीं। आंसर आपको कहाँ मिलेगा, उसका वीडियो मिलेगा, आप देखना, उसके अंदर मैंने आपको विद ट्रिक समझाया। अगर मैं आपको आंसर यहाँ दे दूंगा आप देख के चले जाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो वीडियो देख के जाना, उसके अंदर विद आंसर विद ट्रिक आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। आप देखना उस वीडियो को, ठीक है, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। देखिए आगे देखिए, भारत का पहला नेशनल पार्क, ये तो यार सबको पता है कौन सा होता है, जिम कॉर्बेट होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर बताइए, ये आपको पता होगा जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में है। ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ये है आपका उत्तराखंड। अगर पूछे कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में और कौन कौन से है बताइए, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, और भी हैं। और देखिए अगला देखिए, ट्रांसप्रेशन जो होता है वो किस में होता है, तो स्टोमेटा में होता है। ठीक है, ये आप पढ़ के जाना एक बार। बॉडी गेट्स फूड इन, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो आप देख लेना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बताइए, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है। यार सीएम तो पढ़, मैंने आपसे कहा था ना, सीएम से क्वेश्चन उठेगा, सीएम से क्वेश्चन उठेगा और आपको पढ़ के जाना है। तो कौन है यहाँ पर, पेमा खांडू है। ठीक है, कौन है, पेमा खांडू। आगे देखिए, वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। ठीक है, पीएनबी का हेडक्वार्टर, देखिए हेडक्वार्टर भी आपको पढ़ के जाने हैं, जितने भी हेडक्वार्टर आपके जितनी भी संस्था है उनके हेडक्वार्टर आपको याद करके आने हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड कप का। ठीक है, पीएनबी कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है। एक आपकी ऐप है कोविड केयर ऐप, कोविड से क्वेश्चन आना ही आना है। कोविड के जितने भी आप वीडियो है ना सारे पर डालो, रट डालो सब कोविड के, जितने भी कोविड से क्वेश्चन बनते हैं ना सारे पर डालो, क्वेश्चन फिक्स है उसका, आएगा कोविड से। ठीक है, तो कोविड केयर ऐप ये किसने विकसित की थी, अरुणाचल प्रदेश ने विकसित की थी ये वाली। ठीक है, एक आपका आईपीएल, अरे आईपीएल के चक्कर में तो आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, आप आईपीएल कैसे भूल सकते हैं आप लोग। तो आईपीएल कहाँ हुआ था, दुबई के अंदर हुआ था, कौन सा संस्करण था, ये 13वां संस्करण था। ठीक है, आईपीएल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ठीक है, अगला देखिए, लार्जेस्ट हाईवे, देखिए इतना आसान क्वेश्चन, सभी को पता है लार्जेस्ट हाईवे कौन सा है, NH-44 है आपका। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि इसका स्मॉलेस्ट हाईवे कौन सा होगा, तो कौन सा होता है, NH-47A। ठीक है, याद रखना NH-47A आपका स्मॉलेस्ट हाईवे होता है। अगली शिफ्ट में आपसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस वो कौन है आपके, S बोबडे हैं। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन आया था अनुसूची पर। ठीक है, अनुसूची 8 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें 22 भाषाएं हैं आपकी। तो ये क्वेश्चन आपके थे 30 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिए हैं, आप देखना इसको, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, अब आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को फैला दो, उसको शेयर कर दो दबा के। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो पर कम से कम आपके 100+ लाइक कर दिए तो मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा और आपके लिए बिल्कुल अप टू डेट आपको रखूँगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिसका पेपर अगली शिफ्ट में या कल है ना, उसको टेंशन फ्री हो जाना है, पेपर आसान आ रहा है, आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। अटैम्प्ट की बात करते हैं तो 100 में से देखिए, 100 में से मैं बात करता हूँ एक बार, कम से कम देखिए 60 क्वेश्चन तो आपके मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं भैया, मैथ रीजनिंग के। तो 60 में से 55 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। 40 में से आप ज़्यादा नहीं तो जीके के अंदर क्या करना है आपको, जीके में ज़्यादा नहीं ना आपको, तो 25 नंबर तो ठोक के आओ भैया। 80 प्लस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 80 प्लस विद एक्यूरेसी, ऐसे नहीं कि तुक्के मार रहे हो, तुक्के नहीं मारने, पेपर आसान आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी अब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, पेपर देख के आइए, मज़े से मस्त रहिए भी। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।